शैतानवाद, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में अक्सर थोड़ी डरावनी तस्वीरें आने लगती हैं, है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ उतना ही है जितना हम सोचते हैं? असल में इस एक शब्द के पीछे बहुत कुछ छिपा है। चलिए आज इसी शब्द के अलग अलग मतलबों को समझते हैं और देखते हैं कि सच्चाई हमारी सोच से कितनी अलग हो सकती है। तो सवाल यही उठता है कि शैतानवाद का असली मतलब है क्या? ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब बहुत सीधा सादा सा लगता है। मतलब एक ऐसी छवि जो शायद हॉलीवुड फिल्मों से या डरावनी कहानियों से निकलकर हमारे दिमाग में बस गई है। जी हाँ, हमारी फिल्मों ने, कहानियों ने हमारे दिमाग में एक खास तस्वीर बना दी है, शैतान की पूजा करने वाला कोई गुप्त समूह। ये एक बहुत ही सीधी, सरल और हाँ, थोड़ी डरावनी सी धारणा है। लेकिन असली कहानी वो इससे कई ज्यादा उलझी हुई और गहरी है। देखिए, शैतानवाद कोई एक चीज नहीं है। ये तो विचारों का एक पूरा स्पेक्ट्रम है, जिसमें ऐसे विश्वास भी हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। तो आइए इस जटिल दुनिया की परतें खोलते हैं। तो आज हम इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले शैतानवाद आखिर है क्या? फिर हम देखेंगे कि शैतान को एक प्रतीक के तौर पर और एक देवता के तौर पर कैसे देखा जाता है। इसकी कुछ बहुत ही अलग और गूढ़ शाखाओं को भी समझेंगे। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मान्यताओं का एक स्पेक्ट्रम क्यों है, कोई एक ठोस विचार क्यों नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शैतानवादी कहे जाने वाले किसी भी समूह को समझने की सबसे बड़ी चाबी इस बात में छिपी है कि वो खुद शैतान को कैसे देखते हैं, और यहीं से सारी अलग अलग बातें निकल कर आती हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा बंटवारा आता है, नास्तिक शैतानवाद और आस्तिक शैतानवाद। एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए शैतान सिर्फ एक प्रतीक है, एक आइडिया है, और दूसरी तरफ वो हैं जो उसे एक असली, जीती जागती आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं। इस एक फर्क को समझना ही सब कुछ समझने की चाबी है। चलिए पहले उस हिस्से को देखते हैं जो शैतान की पूजा नहीं करता, बल्कि उसे अपनी बात कहने के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करता है। शायद आधुनिक शैतानवाद का ये सबसे जाना पहचाना रूप है। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत होती है 1966 में चर्च ऑफ सेटन के साथ। और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हम देख सकते हैं कि कैसे दूसरे बड़े समूह या तो इससे टूटकर बने या फिर इसकी प्रतिक्रिया में उभरे। विचारों का ये विकास देखना वाकई बड़ा दिलचस्प है। एंटोन लावी का जो चर्च ऑफ सैटर्न था, वो पूरी तरह से नास्तिक है। मतलब उनके लिए शैतान कोई भगवान या देवता नहीं, बल्कि धार्मिक नियमों के खिलाफ विद्रोह का और अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखने का एक प्रतीक है। उनके जो अनुष्ठान होते हैं, जैसे ब्लैक मास, वो किसी पूजा के लिए नहीं, बल्कि वो तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को मजबूत करने और विद्रोह दिखाने के लिए होते हैं। लेकिन समय के साथ शैतान को एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल करने का ये आइडिया और भी विकसित हुआ, और फिर एक नया समूह सामने आया जिसने इस प्रतीक का इस्तेमाल सामाजिक और राजनीतिक कामों के लिए करना शुरू कर दिया। और यहाँ इन दो नास्तिक समूहों का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। चर्च ऑफ सेटन का पूरा ध्यान खुद पर है, मतलब उनका फोकस अंदर की ओर है। वहीं दूसरी तरफ 2013 में बना द सैटानिक टेम्पल शैतान के प्रतीक का इस्तेमाल धर्मनिरपेक्षता और नागरिक अधिकारों की लड़ाई के लिए करता है। मतलब उनका ध्यान पूरी तरह से बाहर की दुनिया पर है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फर्स्ट सैटनिक चर्च जैसे समूह है जो लावी के मूल विचारों को ही जिंदा रखना चाहते हैं, जबकि ग्लोबल ऑर्डर ऑफ सैटर्न जैसे दूसरे संगठन द सैटनिक टेम्पल की तरह ही सामाजिक कामों में ज्यादा यकीन रखते हैं। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए अब उन समूहों की बात करते हैं जो शैतान या उसी जैसी किसी शक्ति को एक असली आध्यात्मिक ताकत मानते हैं। यहाँ से दर्शन पूरी तरह बदल जाता है। टेम्पल ऑफ सेट की शुरुआत चर्च ऑफ सेटन से अलग होकर ही हुई थी। ये लोग सेट नाम के एक प्राचीन मिस्र के देवता को एक असली शक्ति मानते हैं, जो लोगों को खुद को बेहतर बनाने और आत्मज्ञान पाने में मदद कर सकता है। इनका जो मुख्य विचार है वो है ज़ेपर, जिसका मतलब है लगातार खुद को विकसित करते रहना, बदलते रहना। फिर आता है जॉय ऑफ सेटन। ये शैतान को एक असली देवता, एक रक्षक के रूप में देखते हैं। ये शैतानवाद को पुरानी बुत परस्त परंपराओं और ज्योतिष जैसी चीजों से भी जोड़ते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनके लिए राक्षस कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गाइड हैं।
हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि शैतान में विश्वास रखने वाले सारे समूह कोई एक बड़े संगठित धर्म का हिस्सा नहीं है। इनमें से कई तो छोटे-छोटे स्थानीय समूहों के नेटवर्क की तरह काम करते हैं। जैसे कि ब्रदरहुड ऑफ सैटर्न, ये छोटे-छोटे समूहों का एक नेटवर्क है जो मानते हैं कि अनुष्ठानों के जरिए शैतान से शक्ति मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ लूसिफेरियन ऑर्डर है, जो लूसिफर को बुराई नहीं बल्कि ज्ञान की रोशनी के तौर पर देखता है और उनका सारा ध्यान आत्म सुधार पर होता है। और अब बात करते हैं शैतानवाद की कुछ सबसे कट्टरपंथी और विवादित शाखाओं की। पर एक बात साफ करना जरूरी है, ये बहुत ही छोटे और गुप्त समूह हैं और ये मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। ऑर्डर ऑफ 9 एंगल्स या ONA अपने बहुत ही चरम विचारों के लिए जाना जाता है। इनका जो दर्शन है, द सिनिस्टर वे, वो ये कहता है कि खुद को बेहतर बनाने के लिए पारंपरिक नैतिकता की हर हद को पार करना जरूरी है। इसमें कई बार खतरनाक और अवैध गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं। इसी तरह टेम्पल ऑफ द ब्लैक लाइट का नजरिया ब्रह्मांड के ही खिलाफ है। इसे वो केओसोफी कहते हैं। उनका मानना है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये एक भ्रम है और असली सच तो अराजकता यानी केओस है, और उनका लक्ष्य इसी दुनिया को नकार कर उस अराजकता में मिल जाना है। तो हमने काफी कुछ देख लिया, एक नास्तिक दर्शन से लेकर ब्रह्मांड विरोधी विचारधाराओं तक। तो अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर इसका निचोड़ क्या निकलता है। तो अगर आज की बातचीत से कोई एक बात याद रखनी है तो वो ये है, शैतानवाद कोई एक चीज नहीं है। ये एक छाते जैसा शब्द है जिसके नीचे कई अलग अलग और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे विचार और दर्शन आते हैं। ये स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। एक छोर पर चर्च ऑफ सेटन का व्यक्तिवाद है, तो दूसरे पर द सैटानिक टेम्पल का सामाजिक न्याय, बीच में टेम्पल ऑफ सेट का आध्यात्मिक विकास है, और फिर सबसे अलग ONA जैसी चरम विचारधाराएं भी हैं। ये सभी शैतानवाद के लेबल के तहत आते हैं, लेकिन दुनिया को देखने के इनके तरीके जमीन आसमान जितने अलग हैं। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, जब हम किसी भी विचार पर एक आसान सा लेबल चिपका देते हैं तो हम उसकी पूरी कहानी, उसकी गहराई को समझने का मौका खो देते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम दुनिया को कैसे बांटते हैं और इस प्रक्रिया में हम असल में क्या-क्या खो देते हैं।